नमस्ते दोस्तों। YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर अपनी कोशिश में कुछ शब्द कहना चाहूँगी जो मेरा बहुत मन है कि मैं शेयर करूँ आपसे। अगर सही लगे बातें मेरी तो लाइक करें। मैं आज अपनी कोशिश में बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ जो होती है ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज मैं माँ के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ, तो आपको अगर सही लगे तो लाइक करें। मैं माँ के बारे में कहना चाहती हूँ कि माँ माँ अपने आप में ही शब्द ये बहुत ही एकदम मन को शांति देने वाला होता है। माँ फॉर माँ, माँ फॉर मन, माँ फॉर मंदिर, माँ फॉर बहुत कुछ इसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ना मायके में ना ससुराल में, कहीं पर भी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ससुराल में भी हाँ सासू माँ होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो माँ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती हैं। सास सास ही होंगी, माँ माँ ही रहेगी, क्योंकि हमारे कल्चर में है कि हम अब अपने माँ के पैर नहीं छूती हैं। हमारे कल्चर में लड़कियां, हमारे हमारे धर्म में लड़कियां अपने माँ बाप के पैर नहीं छूती हैं। हाँ बहुत सारी जगह छूती हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कम छूती हैं। मैंने ये देखा है, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी यूपी से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कन्यादान को बहुत बड़ा दान समझा जाता है। उसमें हम वो माँ बाप कन्या का दान करते हैं, इसका मतलब है कि वो कन्या के पैर छूते हैं। तो कन्या से पैर छुपाते नहीं हैं, तो कन्यादान को महान दान समझा गया है। तो इसलिए माँ हमें अपना कन्या समझती है, तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ तो माँ होती है। ससुराल में भी सासू माँ होती है, उनके तो हमें पैर छूने पड़ते हैं, क्योंकि उनसे हमें आशीर्वाद लेना है। लेकिन अपनी माँ, हमारी माँ, खुद की माँ जिसने हमें जन्म दिया होता है, हम उनके पैर नहीं छूते हैं, वो हमारे पैर छूती हैं, क्योंकि वो कहती हैं ये हमारे लिए कन्या है। मान पक्ष में आते हैं हम लोग लड़कियां, और हमारे पैर छूती हैं, कन्या दान करती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, माँ तो माँ होती है। और माँ कितनी भी दुखी हो, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। अपना खुद कुछ नहीं करेगी, कपड़े अच्छे नहीं पहनना चाहेगी, अच्छा नहीं खाना चाहेगी। वो एक कहावत है, बच्चा अगर टॉयलेट कर देता है बिस्तर पे तो गीले में खुद सो जाती है, लेकिन बच्चे को नहीं सोने देती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता, मेरे ससुराल में तो ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। मैं लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी माँ का सम्मान भी नहीं करते, अपनी माँ को इतना प्यार भी नहीं। हाँ करो, पत्नी से भी करो। देखो सबका दर्जा अलग अलग है। माँ का माँ के साथ है, पत्नी का पत्नी के साथ है, बच्चों का बच्चों के साथ है। अदरवाइज और रिलेशनशिप होते हैं और रिश्तेदारियां होती हैं, उनमें सबका अलग अलग मायना है। तो माँ का तो दर्जा जो होता है वो बहुत ऊपर होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि जो माँ बहुत कितने दर्द सहन करने के बावजूद हमको जिंदगी देती है, जिंदगी में जीवन में हमें लेके आती है, संसार में हमें लेके आती है, तो माँ तो माँ ही होती है। इसलिए माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और माँ एक वो माँ का दिल गाना था, कोई मूवी थी, दिल निकाल के दे देती है माँ अपने बेटे को अपना ही। तो वो भी सही बात है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी माँ का सम्मान करें, उनकी उनकी अहमियत समझें। क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो, जिसकी माँ नहीं है उनको पूछो कि जिंदगी क्या होती है, कैसे बिना माँ बाप के या बिना माँ की जिंदगी कैसे बिताई जाती है। क्योंकि देखो पापा होते हैं, वो अपना जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, उतना ही दे सकते हैं जितना, हालांकि वो बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ अपना प्यार अलग से देती है, माँ का प्यार होता ही अलग है। तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि माँ को बहुत अहमियत दो। हाँ, लेकिन ये है कि अंधविश्वास, कुछ लोग, कुछ लड़के होते हैं शादी के बाद माँ के ही उसमें चलते हैं, लेकिन माँ को भी समझना चाहिए कि देखो शादी के बाद बच्चे, लड़की की जिम्मेदारी बन जाती है, दूसरी लड़की लेके आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है भाई, दूसरे घर से लड़की लेके आए तो उनकी देखभाल करना और अच्छे से उनको देखना। तो माँओं को भी नहीं सोचना चाहिए, जो सासू माँ होती है उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अपनी बीवी की बात मानना। लेकिन समझदार लड़का होता है तो वो सब सारे रिश्ते निभा के चलता है। बीवी को भी समझना चाहिए कि देखो माँ है तो माँ को नहीं छोड़ सकता, वो क्यों छोड़े, हम छोड़ के आ गए हैं, लड़का कैसे छोड़ देगा। हमारी तो हमारे तो जीवन में यही लिख रखा है कि लड़की को पराए घर जाना मतलब अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाना है, लेकिन लड़कों के घर लड़कियां जाती हैं।
तो वो कैसे छोड़ सकता है अपनी माँ को, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। मान लो हम लड़का होते तो क्या हम अपनी माँ को छोड़ देते? नहीं ना। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिस माँ ने हमें ज़िंदगी दी, सब कुछ दिया, उसको हम क्यों छोड़ें? तो इसलिए मैं माँ यही मेरी छोटी-सी कोशिश है, अपनी माँ को सम्मान करें, माँ को ध्यान में रखें। वृद्धाश्रम में माँ को छोड़ आते हैं तो वो ना करें। तो धन्यवाद। अभी तो इतना ही टाइम है, मतलब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।